एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वर्चुअल साइंस क्लासेस। आज का टॉपिक है माइक्रो एंड मैक्रो स्टेट्स। क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में आप माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो। लास्ट लेक्चर की यदि मैं बात करूं तो लास्ट लेक्चर में हमने नंबर ऑफ फेज पॉइंट कैलकुलेट किए थे इन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के वन डायमेंशन मोशन में नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स कितने होते हैं। ओके, और नाउ आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रो एंड मैक्रो स्टेट्स कि क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में आप माइक्रो स्टेट्स को किस तरह से डिफाइन करते हो और मैक्रो स्टेट्स को किस तरह से डिफाइन करते हो। इसको समझने के लिए हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आप उस एग्जांपल को समझ जाओगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा कि माइक्रो स्टेट्स क्या है और मैक्रो स्टेट्स क्या है। तो एक बार बोर्ड पे अच्छे से देखना कि माइक्रो और मैक्रो स्टेट्स क्या है। उसके लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रही हूँ। देखो, हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं, हम यहाँ पे कुछ सेल्स कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ मैं सेल्स ड्रॉ कर रही हूँ कि दिस इज फर्स्ट सेल, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। इस तरह से यहाँ पे कुछ सेल्स है। सेल्स समझते हो ना, फेज स्पेस के एक छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, फेज सेल बोलते हैं। वो भी 6 डायमेंशन एलिमेंट होता है। ओके, सो नाउ हमने यहाँ पे कुछ फेज सेल्स ड्रॉ की है जिनका सीरियल नंबर मैंने डिफाइन कर दिया कि दिस इज 1 2 3 एंड 4। इस तरह से यहाँ पे कुछ फेज सेल्स है। ओके, सो नाउ इसके अंदर हम फेज पॉइंट्स को डिफाइन करते हैं। मैं क्या डिफाइन कर रही हूँ, फेज पॉइंट्स को डिफाइन कर रही हूँ। हमने यहाँ पे कुछ फेज पॉइंट्स डिफाइन कर दिए, ये रहे फेज पॉइंट्स। ठीक है, अब इन फेज पॉइंट्स की नामिंग करो कि ये जो फेज पॉइंट है ये ए है, ये बी है, ये डी है, ये 1 है। हमने इस तरह से फेज पॉइंट्स को बता दिया कि ए फेज पॉइंट, बी फेज पॉइंट, डी फेज पॉइंट, 1 फेज पॉइंट। जिस तरह से हम खुद की आइडेंटिटी किस तरह से बताते हैं, अपने नाम से बताते हैं ना कि मैं खुशबू जैन हूँ, उसी तरह से यहाँ पे इस फेज सेल के अंदर भी कुछ फेज पॉइंट्स हमने डिफाइन कर दिए कि यहाँ पे फेज पॉइंट ए, बी, डी और 1 सिचुएटेड है इस फेज सेल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलरली मैंने यहाँ पे ले लिया 4, यहाँ पे ले लिया 5, यहाँ पे ले लिया मैंने F, यहाँ पे ले लिया मैंने D। ठीक है, और ए भी ले लिया। ठीक है, इस तरह से कुछ फेज पॉइंट्स इस सेल के अंदर है। अगेन हम नेक्स्ट ओ डिफाइन कर देते हैं 7 8 9 10 11। ये क्या है, यहाँ पे फेज पॉइंट्स है। ठीक है, अगेन आप इसमें डिफाइन कर दो H I J K L, ये फेज पॉइंट्स है। तो जस्ट सिंपल हमने यहाँ पे सेल्स डिफाइन किए, सेल्स के सीरियल नंबर हमने डिफाइन कर दिए, दिस इज 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे क्या किया है, फेज पॉइंट्स यहाँ पे ड्रॉ किए हैं कि ये फेज पॉइंट्स इन सेल्स के अंदर लाई करते हैं। ठीक है, अब माइक्रो स्टेट्स आप क्या बोलोगे। माइक्रो स्टेट है क्या, फेज पॉइंट्स लाइज इन अ सेल, फेज पॉइंट लाइज इन अ सेल, या फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है अच्छे से देखो, रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूल लाइज इन अ सेल। रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूल, पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब मॉलिक्यूल्स के रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स जो सेल्स के अंदर लाई करते हैं। आप क्या सेल्स के अंदर जो लाई कर रहे हैं उन्हें ही हम माइक्रोस्टेट बोलेंगे। इसके आउटर साइड यदि कोई पॉइंट है फेज पॉइंट तो आप उसको माइक्रोस्टेट नहीं बोलोगे। जस्ट सिंपल इतना सा दिमाग में रखना है कि इस सेल्स के अंदर कौन कौन से फेज पॉइंट है, वो फेज पॉइंट ही क्या कहलाएंगे, माइक्रोस्टेट। लाइक यदि मैं फर्स्ट सेल की बात करूं, फर्स्ट सेल की बात करूं तो यहाँ पे मुझे बताओ फेज पॉइंट कौन कौन से है, ए है, बी है, डी है और 1 है। तो ए, बी, डी, 1, ये क्या है, 4 माइक्रोस्टेट्स है किसकी, फर्स्ट सेल की। ठीक है, सिमिलरली यदि हम बात करें सेकंड वाली सेल में, सेकंड वाली सेल की यदि मैं माइक्रोस्टेट्स बोलूंगी तो आप क्या बोलोगे, 4 5 F D एंड E, मतलब जो फेज पॉइंट सेल के अंदर लाई कर रहा है, जस्ट सिंपल उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्टेट्स। नेक्स्ट 3 की यदि बात करूं मैं कि जो थर्ड नंबर वाली सेल्स है उसकी माइक्रोस्टेट्स आप डिफाइन करो, तो यहाँ पे देखो फेज पॉइंट्स कौन कौन से इस सेल के अंदर लाई कर रहे हैं, 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है, ऑल आर माइक्रोस्टेट्स ऑफ सेल 3। सिमिलरली यदि फोर्थ सेल की बात करें तो यहाँ पे माइक्रोस्टेट्स कौन कौन सी है, H है, I है, J है, K है और L है। तो इस तरह से जो भी फेज पॉइंट्स इस माइक्रोस्टेट्स के अंदर लाई करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्टेट्स। ठीक है, तो फेज पॉइंट्स लाइज इन अ सेल या फिर रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूल लाइज इन अ सेल, इसे आप क्या बोलोगे, माइक्रोस्टेट्स। लिख लो, माइक्रोस्टेट्स है क्या, द फेज पॉइंट्स और रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स ऑफ मॉलिक्यूल लाइज इन अ सेल डिफाइन 1 माइक्रोस्टेट ऑफ द सिस्टम। यदि हम बात करें फर्स्ट सेल की,
For example, in first cell, microstates are बताओ कौन कौन सी माइक्रोस्टेट है इसमें? A लाई कर रहा है, इसमें B लाई कर रहा है, D लाई कर रहा है और 1 लाई कर रहा है। तो ये क्या हो गई? फर्स्ट वाली सेल की माइक्रोस्टेट्स हो गई। सिमिलरली इन सेकंड सेल, आप खुद बताओ अब, इन सेकंड सेल माइक्रोस्टेट्स कौन कौन सी है इसमें? 4 माइक्रोस्टेट है, 5 है, F है, D है, E है। इट मीन फेज पॉइंट्स के रिप्रेजेंटेशन को ही हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? माइक्रोस्टेट्स। थर्ड सेल में बताओ 7, 8, 9, 10 एंड 11 ये फेज पॉइंट्स है। तो ये फेज पॉइंट्स क्या होंगे? इस सेल की माइक्रोस्टेट्स होंगी। एंड फोर्थ सेल कौन कौन सी है माइक्रोस्टेट? H है, I है, J है, K है और L है। तो इस तरह से जो भी फेज पॉइंट्स सेल के अंदर लाई करते हैं वो क्या होते हैं? माइक्रोस्टेट्स होते हैं। आई थिंक दिख रहा है ना आपको? 1, 2, 3 एंड 4 हमने इस तरह से कुछ सेल्स डिफाइन की है सीरियल नंबर के थ्रू, और इसके अंदर फेज पॉइंट्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, और जो जो फेज पॉइंट्स इस सेल के अंदर लाई करेंगे वो ही क्या होंगे? माइक्रोस्टेट ऑफ दिस। ठीक है, तो लिख लो द फेज पॉइंट और representative point of molecule, the phase point or representative point of molecule lies in a cell defined as 1 microstate। यदि मैं बात करूं कि यहाँ पे भी कुछ फेज पॉइंट्स रखे हुए हैं, आप इनको कुछ भी नाम दे दो, जैसे P, Q और R दे दिया, तो ये क्या माइक्रोस्टेट होगी क्या सेल 1 की? नहीं होगी। क्यों? बिकॉज ऑफ कंडीशन यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहे हो कि वो सेल के अंदर लाए होने चाहिए, उसके अंदर रखे हुए होने चाहिए। ठीक है, आउटर सेल्स फेज पॉइंट्स को हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। सो दीज आर नॉट माइक्रोस्टेट्स ऑफ सेल 1। ठीक है, लिख लो। N3 कितना होगा? N3 बताओ। N3 कितने हैं यहाँ पे फेज पॉइंट्स? 5। सिमिलरली N4 में कितने हैं? काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 यहाँ पे क्या हो जाएगी? मैक्रोस्टेट ऑफ फोर्थ सेल। तो इस तरह से द स्पेसिफिकेशन नंबर ऑफ फेज पॉइंट इन अ सेल, आप उसको क्या बोलोगे? मैक्रोस्टेट। मैक्रोस्टेट देखो अब इसमें कि मैक्रोस्टेट क्या होगी। इसी ही एग्जांपल को मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ, लिख लिया हो तो मैं इसको इरेज कर दूं, यहीं पे मैं आपको मैक्रोस्टेट डिफाइन कर देती हूँ। देखो माइक्रोस्टेट है क्या? जस्ट सिंपल, अगेन हम एग्जांपल पे स्विच होते हैं। अच्छे से सुनना एक बार। द स्पेसिफिकेशन नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स, कि जो फर्स्ट सेल है उस फर्स्ट सेल में कितने नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स है। फर्स्ट सेल की यदि हम बात करें, इन सेल फर्स्ट कितने नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स है? आप खुद बताओ यहाँ पे A, B, D, 1 कितने हो गए? 4 हो गए ना। तो ये 4 या ये 4 ये क्या कहलाएगा? मैक्रोस्टेट ऑफ दिस सेल। सेल 1 की यदि हम बात करें तो सेल 1 की मैक्रोस्टेट क्या है? 4। द स्पेसिफिकेशन नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स इन अ सेल। नाउ सेकेंड सेल की यदि हम बात करें, 4, 5, F, D एंड E कितने नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स है यहाँ पे? 5। तो 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकंड सेल का मैक्रोस्टेट। सिमिलरली थर्ड की यदि हम बात करें, काउंट करो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ फेज पॉइंट है? 1, 2, 3, 4, 5। अगेन कितने हैं यहाँ पे? 5 फेज पॉइंट्स है। तो 5 इज मैक्रोस्टेट ऑफ थर्ड सेल। फोर्थ में बताओ, फोर्थ में अगेन 5 ही एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 4, 5। मैंने सब में 5 ही ड्रॉ किए हैं। इस तरह से कितने भी हो सकते हैं, मैंने सिंपल एक एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे ये 5 भी क्या होगा? मैक्रोस्टेट ऑफ फोर्थ सेल। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल है। द स्पेसिफिकेशन नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स इन अ सेल, उसे ही हम क्या बोलेंगे? मैक्रोस्टेट। सो लिख लो एक बार, द स्पेसिफिकेशन number of phase points in each cell is defined macrostate of the cell। ठीक है, for example in first cell मैक्रोस्टेट बताओ। अब आप खुद बताओ क्या होंगे इन सेल फर्स्ट? कैपिटल N1 से डिफाइन कर रही हूँ, कैपिटल N1 से। ठीक है, फर्स्ट सेल मैक्रोस्टेट स्पेसिफिकेशन नंबर ऑफ फेज पॉइंट, कितने नंबर ऑफ फेज पॉइंट है? 4 इज द मैक्रोस्टेट ऑफ सेल 1। N2 बताओ, N2 कितना होगा?
कितने नंबर ऑफ फेज पॉइंट है 5, तो ये 5 क्या हो जाएगी मैक्रो स्टेट ऑफ सेकेंड सेल। N3 कितना होगा अगेन 5 एंड N4 क्या है यहाँ पे 4 कितना है 1 2 3 4 5 है यहाँ पे, तो अगेन कितना हो जाएगा 5। एक बार और रिपीट कर लेते हैं अपन क्या किया हमने, जस्ट सिंपल यहाँ पे सेल्स डिफाइन की, इनका सीरियल नंबर 1 2 3 एंड 4 हमने डिफाइन किया है। अब क्या किए सेल्स के अंदर फेज पॉइंट्स डिफाइन किए हैं A B D 1, इस तरह से हमने यहाँ पे फेज पॉइंट्स डिफाइन कर दिए। ऐसे फेज पॉइंट्स जो सेल्स के अंदर लाई करते हैं वो ही क्या है माइक्रो स्टेट ऑफ दिस सेल्स, ठीक है। और द स्पेसिफिकेशन नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स इन अ सेल, ओके, उसे आप क्या बोलोगे मैक्रो स्टेट्स। और बेसिक लैंग्वेज में यदि हम बात करें जो फेज पॉइंट्स इसके अंदर रह रहे हैं सेल्स के अंदर रह रहे हैं वो माइक्रो स्टेट्स है, और कितने नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स इसके अंदर रह रहे हैं वो क्या होगी इसकी मैक्रो, ठीक है। अब यह कंफ्यूजन क्या होता है, कंफ्यूजन ये होता है कि मैक्रो माइक्रो सेम है क्या, आप यहाँ पे मैक्रो माइक्रो सेम है क्या, नहीं यहाँ पे सेम नहीं होता। बहुत बार बच्चों को कंफ्यूज होता है, किस तरह से कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे मैक्रो स्टेट आपने क्या बोला था स्पेसिफिकेशन नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स, ये कितना है 4, मैक्रो स्टेट क्या है 4, बट यदि माइक्रो स्टेट की बात करते हैं तो A B D 1 ये माइक्रो स्टेट्स है। आप यहाँ पे नहीं बोलोगे ये 4 माइक्रो स्टेट्स है, क्यों, आपने यहाँ रिप्रेजेंटेशन 4 मेंबर्स है यहाँ पे, ठीक है, 4 मेंबर्स क्या कहलाएंगे मैक्रो स्टेट, पर वो 4 मेंबर्स कौन कौन है वो कहलाता है माइक्रो स्टेट्स। जैसे A है B है D है 1 है, तो इसकी यदि माइक्रो स्टेट्स की यदि मैं बात करूंगी तो क्या क्या होगी, A इज द माइक्रो स्टेट्स ऑफ 1, B is the microstate of 1, D is the microstate of 1 and 1 is microstate of cell 1।